हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रजनी। रजनी की रसोई में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलो करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो आज बनाने वाली हूँ मैं मोमोज वाला पराठा। मोमोज तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मोमोज का आज पराठा खाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक पत्ता गोभी लेनी है। आप लोगों को ये पत्ता गोभी लगभग वजन में 200 ग्राम है। आप कोई सी भी कैसी भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह के लंच में ये बना रही हूँ, तो मैं इसका आधा ही इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें से जो पत्ते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो निकाल लिए हैं, और इसके बाद इसको हाफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे हाफ़ पत्ता गोभी की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने इसके दो भागों में बांट लिए हैं, और आगे का हिस्सा होता है ना, उसमें ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो उसमें पत्ते होते हैं। और वैसे तो पत्ते पीछे भी होते हैं, लेकिन पीछे थोड़ा बहुत डंठल होता है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आगे वाले भाग को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे लंच के लिए चाहिए, तो इतना ही काफ़ी है। तो इसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया है, और धोने के बाद इसको आप रख देंगे। इसको ऊपर का एक छिलका और निकाल देंगे, और इस तरह से ये साफ़ हो चुका है बहुत अच्छे से। ये पीछे का भी मैंने धो के रख लिया। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर लूँगी, नहीं तो इसको उठा के रख दूँगी। तो अब मुझे लेनी है एक कद्दूकस, और ये मेरे पास ये कद्दूकस है जो इस तरह से कद्दूकस लेना है, और एक बड़ी मोटी वाली साइड से हमें इसको क्रश करना है, और इसके लच्छे की ज़रूरत है हमें। तो इसके लच्छे बनाएंगे, तो इस तरह से इसको हमें कसना है, और बहुत ही ईजली तरीके से ना ये कस जाते हैं, बहुत आसानी से, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे नहीं कसना चाहते हैं तो आपके पास चॉपर होगा, तो उससे आप चॉप कर सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। लेकिन इस तरह से आप कसेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, और जो कि पराठे में ना सेकने में बहुत आसानी रहती है उनको। और इस तरह से मैंने ये सारे से पत्ता गोभी है जो इसको क्रश कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें बहुत सारा पानी होगा, तो इसमें पानी और निकल जाए एक्स्ट्रा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नमक मिला के इसको रख देना है। नमक मिलाएंगे ना तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो इसको एक साइड रख देंगे। और अब मैंने ली है 2 प्याज। इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और जितना आप बारीक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो आप चॉपर से भी कर सकते हैं, नहीं तो मिक्सी के जार में पल्स मोड पर उसको पीस सकते हैं, और उससे भी ये बहुत अच्छे से पिस जाएगा। तो मैंने इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है इसको, इस तरह से। और अब मैंने लिया है एक कपड़ा, मतलब एक बाउल लिया। एक बाउल में मैंने ये कॉटन का कपड़ा रख दिया है, और इस पर मैंने पहले ये प्याज रख ली है। प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा सा पानी है उसमें से रिलीज हो जाए। और अब जो पत्ता गोभी मैंने बगल में उठा के रखी थी उसको भी इसी में डाल देंगे, और दोनों को एक साथ निचोड़ेंगे पानी को इस तरह से। तो बहुत सारा पानी इसमें से निकल जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सब इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो हाथों से खाली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से निकालेंगे ना तो पानी भी ज़्यादा निकल जाएगा, और आपके हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। इससे दबा दबा के देखो कितना सारा पानी इसमें से निकल रहा है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा इसमें से जितना भी पानी था वो बिल्कुल दबा के निकाल लिया, और एकदम इसको ड्राई कर लिया है, बिल्कुल सूखा सूखा निकलेगा। ये जितना भी पानी था वो सब निकल गया है। अगर पानी इसमें ज़्यादा होगा ना तो हमको ना बैड स्टफिंग बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप कोशिश करना जितना पानी आप निकाल सको ना उतना पानी निकाल लेना। और अब मैंने एक प्लेट ली है, और प्लेट में अब इस छलनी को हटा के इसमें से जो पानी निकाला है इसको हम रख देंगे। ये एकदम देखो कितना ड्राई हो गया है, बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है, और ऐसी ही हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से इसको हाथों से पहले तो इसको मिला लेंगे, जो इसमें लड्डू से बन गए हैं पत्ता गोभी के, तो इस तरह से। और अब स्टफिंग के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अब इसको अच्छे से मिला लिया है, और अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डालें, जितनी मिर्ची आप खाते हैं उस हिसाब से। मैंने 1 चम्मच डाली है, और 1 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर। और इसके बाद थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे, ताकि ये स्टफिंग है ना बहुत कलरफुल लगे, अच्छी लगे। इसके बाद नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम डालना है, क्योंकि पहले हमने नमक डाल दिया था इसमें, और इसकी टेस्ट के लिए और फ्लेवर निकल के आए इसमें थोड़ी डालेंगे हींग। और इसके बाद डालेंगे हम गरम मसाला। गरम मसाले से ये स्टफिंग है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत टेस्टी हो जाएगी। इसके साथ डालेंगे इसमें सौंफ 1 चम्मच, और ये मेरी चम्मच है ना बहुत ज़्यादा छोटी मसाले वाली चम्मच है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग से बड़ी ले सकते हैं।
और अब हमने आधी हरी मिर्ची ली है, इसको भी अच्छे से या तो आप काट सकते हैं या फिर इस तरह से इसे अदरक कसने का होता है ना, इसे कस सकते हैं। तो मैंने ये बारीक बारीक कस ली है ताकि ये मतलब पता ही ना चले कि हमने इसमें डाल रखी है हरी मिर्ची। तो ये मैंने हरी मिर्ची कस ली है और इसके साथ अब मैं थोड़े से कसने वाली हूँ अदरक। भी आप कस सकते हैं अगर अदरक हो आपके पास तो। वैसे मोमोज की स्टफिंग में ना यहाँ पर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, एक तो शिमला मिर्ची एक्स्ट्रा होती है और दूसरी होती है आपकी गाजर। और हम पराठा बना रहे हैं तो ये दोनों चीज़ स्किप करेंगे। और अब मैंने 2-3 कली लिए लहसुन की, इनको अच्छे से इसको इससे ही घिस लेंगे और ये स्टफिंग बनके तैयार है। इसको अच्छे से हाथों से मिला लेंगे, पूरा मसाला अच्छे से मिल जाएगा। और इसमें जैसे मसाले डाले हैं ना तो मसालों से और इसमें जो भी पानी होगा थोड़ा बहुत वो अच्छे से सेट हो जाएगा। मतलब स्टफिंग एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में ढक के रख देंगे। और अब मैंने ली है चकला और उस पर ली है रोटी के बराबर लोई, क्योंकि रोटी और पराठा एक ही साइज़ का बनता है। तो मैंने ये पराठे के लिए लोई ले ली है और इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इस तरह से और इसको बेल के तैयार करेंगे। एक चौड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जितनी भी आप घर में बेलते हो उस हिसाब से। जैसे भी आप रोटी पराठा जितना भी चौड़ा आप बेलते हो ना उस हिसाब से आपको बेल के रख लेनी है। इस पर डालेंगे 1 चम्मच घी। और घी डालने से क्या होगा, ये बहुत अच्छी क्रंची बनता है पराठा, तो घी ज़रूर डालें। मैंने घी डाला है, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, तिल जो भी चीज़ आप खाते हैं ना वो डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्टफिंग आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, मैंने हाथ से ली है। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने हाथ से ले लिया। आप 2 चम्मच भर के ले सकते हैं स्टफिंग, वो काफ़ी होगी। और इस तरह से प्लेट में फाड़ के हम इसमें पराठे की एक शेप दे देंगे, बिल्कुल सेम मोमोज की शेप होती है इस तरह से। तो ये शेप दे दी है, इसको दबा के थोड़ा सा आटा छिड़केंगे यहाँ पर, आटा छिड़क के और इसको अब थोड़ी देर में बेलेंगे। और बेलना हमको इतना है, ना तो ये ज़्यादा पतला करना है ना ही हमें ये ज़्यादा मोटा करना है। तो इस तरह से हम इसको बेलते जाएंगे और हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल जैसे वजन नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलते जाएंगे और ये अच्छे से बेल के तैयार हो जाएगा। देखो कितना चौड़ा बना दिया है मैंने, आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा छोटा बना सकते हैं। और ये इतना ना तो मोटा है ना पतला है, कहीं से फटा भी नहीं है ना कहीं से टूटा है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसका इस विशेष ध्यान रखना है कि आटा हो ना थोड़ा सा उसको सॉफ्ट लेना है, जैसे हम आलू के पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना उस तरह। रोटी का आटा होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है और पराठे का आटा होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से ये बना के तैयार किया और तवे पर डाल दिया है। और अब इस दोनों तरफ से क्रंची सिके, तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ पहले घी लगा दिया है, तवे पर डाला था पहले घी। और अब मैंने ये कच्ची रोटी पर इधर से ही घी डाल दिया है और इसको पलट लेंगे। और इस तरह से घी लगाते हैं ना तो उससे क्या है कि इस पराठे का टेस्ट ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होता है, मतलब बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट भी बनेगा एकदम। तो इस तरह से मैंने इस पर दोनों साइड घी लगा दिया है। इस तरह से घी लग के तैयार हो चुका है और इसको पलट के इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेकना है। दबा दबा के सेकेंगे इसको तो ये बहुत जल्दी से सिक जाएगा। और धीमी आंच पे सीखना है इसको, मतलब आंच को ना थोड़ा सा मीडियम रखना है, ना तो हाई होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मीडियम पे ही अंदर। क्योंकि इसमें पत्ता गोभी है, प्याज है, वो उनको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस टाइम में ये ऊपर से क्रंची हो जाएगा और अंदर से वो सॉफ्ट हो जाएंगी, जो सब्जी हमने वेजिस डाली है वो सब चीज़। तो इस तरह से पराठे को सेकते जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मेरी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और एक पराठा मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ और दूसरा पराठा दूसरी शेप में बनाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी लोई ली है, जितना पहले ली थी उसको मैंने आधे भाग में डिवाइड कर लिया, मतलब 2 लोई बना ली हैं उसकी छोटी छोटी इस तरह से। और इनको हम बेलते जाएंगे, इस तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। और ये सीट गोले बेलेंगे ना, ये पतली बेलेंगे, क्योंकि 2 सीट बेल के ना मोटा पराठा हो जाएगा, इसलिए पतली बेलना है। और छोटी छोटी सी ही लोई ले ली है, इस तरह का सीट बेल के तैयार कर ली है। इस तरह इसको हम रख देंगे एक साइड में। इसके बाद दूसरी लोई है उसका पराठा बनाएंगे, तो इसको मतलब इसको बेल के तैयार कर लेंगे। और ये बेल गई है, इस पर अब डालेंगे घी। और घी डालने के बाद
इस तरह से। और अब इसमें हम रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग इस तरह से रखनी है आपको, मतलब कॉर्नर तक स्टफिंग नहीं रखनी है, बीच में रखनी है। बीच में बस इस तरह से फैलानी है हमको। हमारा जो साइड का जो हिस्सा है ना, चारों तरफ से वो खाली चाहिए इस तरह से। और जब इसके बाद इसके ऊपर हम दूसरा पराठा रख देंगे अच्छे से, और एक दूसरे के ऊपर पराठा आ जाएंगे, बीच में स्टफिंग आ जाएगी इस तरह से। तो इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। आप चाहें तो बीच में मतलब साइड में पानी लगा के भी चिपका सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ईजिली चिपक जाएगा। और ये एक दूसरी परत है ना, एक दूसरे को मतलब खुलेंगी नहीं, और जब हम खोलना चाहेंगे तभी खुलेंगी, ये स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। इस तरह से पराठा बनके तैयार होगा। तो अब मैंने एक फोग लिया है, इससे चारों तरफ इसकी डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ इसको टाइटली हाथों से इसे दबाया है, तो ये डिज़ाइन भी बन गई है। और इससे क्या होगा कि पराठा खुलेगा भी नहीं इस तरह से। और ऊपर से भी इसके ऊपर हम ऐसे ही लगा देंगे, इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। मेरे बच्चों को क्या है, ये डिज़ाइनदार पराठे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वो हमेशा यही डिमांड करते हैं कि आज ये वाली डिज़ाइन बनाओ, आज वो वाली डिज़ाइन बनाओ। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना दी है और बहुत पसंद आने वाला है। ये पराठा है ना, मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ। और वो क्या है कि उसको सॉस वगैरह भी चाहिए होती है, मैंने इसलिए पराठे को इस तरह से रखा है। और अब इसको मैं अलटते पलटते इसको इस तरह से सेक लेंगे। इस तरह से सेक के तैयार हो चुका है ये पराठा। बहुत अच्छे से घी लगाएंगे, जितना आप घी लगाओगे उतना पराठा अच्छे से तैयार होगा। तो ये मेरा पराठा निकल चुका है। और ये दो मतलब पराठे मैंने बना ली हैं सुबह के लंच के लिए। और ये इस तरह से देखो खोल के देख रहे हैं ना, तो पूरा खुल रहा है। अब अंदर आप चाहे तो इसमें सॉस डाल सकते हैं, कोई सा भी सॉस डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे पराठे बनके तैयार हैं बिल्कुल। देखो इस तरह की बहुत अच्छे क्रंची सेके हैं, अंदर तक फीलिंग गई है देखो इस तरह से। और ऊपर है ना, मैं इसमें सॉस लगाने वाली हूँ अंदर। और देखो कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे पराठे बने हैं, कहीं से ना जले हैं ना कुछ हुआ है। देखो अंदर की परत है ना खुल जाती है इस तरह से। और मैंने इसको हटा के ना इसमें सॉस लगाया है, जो मैं क्लिप स्किप हो गई है मुझसे। तो इस तरह से मैंने ये पराठा ये तैयार कर लिया है। और बाकी के ये पराठे हैं देखो इस तरह से एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके बच्चे मोमोज खाना भूल जाएंगे अगर आप इस तरह से एक बार इन पराठों को बना के तैयार करोगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब भी बच्चों को इसकी मोमोज खाने की क्रेविंग हो ना, तो ये आप पराठे बना के दीजिए पत्ता गोभी के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और सब इसके दीवाने हो जाएंगे, फिर कोई मोमोज ही नहीं मांगेगा आपके घर में। मेरे घर में तो मोमोज एकदम ख़त्म से हो गए हैं।